बिलासपुर के लखीराम ऑडिटोरियम में आज बिलासपुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक हुई। प्रश्नकाल के दौरान हंगामेदार सामान्य सभा के दौरान सभापति ने एक पार्षद को 1 घंटे के लिए निलंबित भी किया था। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष के पार्षदों ने सवाल दागे। नगर निगम के महापौर रामशरण यादव ने 9 अरब 43 करोड़ 46 लाख रुपए का बजट पेश किया, जो हंगामे के बीच पास हुआ। इससे पहले कांग्रेस पार्षद रविंद्र सिंह के आवास आवंटन को लेकर किए गए सवाल पर जोरदार हंगामा हुआ। सभापति की उस बात पर भाजपा पार्षदों ने कड़ा विरोध किया, जिसमें उन्होंने कह दिया कि भाजपा शासनकाल पर अवैध तरीके से मकानों की बंदरबांट हुई थी। भाजपाइयों ने मकानों को रेवड़ी की तरह बांट दिया था। अध्यक्ष की इस बात को लेकर भाजपाइयों ने खूब हंगामा किया। इस दौरान सबसे अधिक चर्चा पेयजल के संबंध में हुई। पिछले कुछ समय में बिलासपुर शहर के वार्ड में पेयजल की सप्लाई लगातार बाधित हो रही है और खराब पाइपलाइन के चलते आए दिन पेयजल की समस्या लोगों को बनी रहती है। सामान्य सभा के दौरान आधे से अधिक पार्षदों ने पेयजल की समस्या को लेकर सवाल दागे। इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। पार्षद शहजादी कुरैशी ने पेयजल और सरजू बगीचा क्षेत्र की नाली समस्या बताने की कोशिश की तो सभापति ने उन्हें रोका। इस दौरान पार्षद शहजादी को जमकर गुस्से में नजर आए और सदन में अपना गुस्सा जाहिर की। नगर निगम की सामान्य सभा में पहली बार बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। इस दौरान सामान्य सभा के अंतिम समय में उद्बोधन देते हुए नगर विधायक ने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वार्डों के विकास के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि पार्षदों को लेने का ऐलान भी किया। सम्मान रखिए। एक तो 2 साल में बोलने का मौका, उस पर से टिप्पणी समय का अभाव है। एक लोगों को बोलने के लिए मौका दे रहे, समय का अभाव नहीं है। मेरे से पहले लोगों को बोलने का दे रहे तो अभाव नहीं है। इस तरह की बातें आपको शोभा नहीं देती है। आप कोई भी हो जनप्रति के नाम में पैसे लेकर काम करना बोलने दीजिए। सरजू बगीचा की पीड़ा उनकी भी है, मेरी भी है। हम दोनों मचा कर रख लिया, कोई समस्या सुनना नहीं चाहता। अधिकारी महापौर और अधिकारी अलग चलते रहे। महापौर की कोई नहीं सुनेगा, उधर विधायक की कोई नहीं सुनेगा। पीस रहे हम लोग जनप्रतिनिधि, हमारा कोई माई बात नहीं। अपने दम में हम है। बोलिए लड़िए मत बोलिए। बाकी हमेशा बीच में तुम सम्मान रखिए। हमको शर्म आती है कि हम इस सदन के एक अंग है और उन लोगों ने हमें चुन के भेजा है, और अगर हम आवाज उठाना चाहते हैं तो हमारी आवाज को कुचला जाता है। ये क्या हो रहा है? रबड़ लेके आते हैं ट्यूब का, 3 साल से एक पाइप में 17 बार ट्यूब बांध चुके। इतना गरीब है नगर निगम। विधायक जी, आपको भी जनता ने चुन के भेजा है, जल विभाग को सुधारिए। मर जाएगी जनता पीलिया और टाइफाइड में। सब मुंह को खोल के हंस देंगे, रो देंगे, 2 मिनट का मौन रखेंगे। जिनका परिवार का जाता है ना, उनका परिवार ही सिर्फ भुगतता है। इसलिए आज इस सदन से सब कहीं ना कहीं पीड़ित है। कोई बोलता है, कोई बोल नहीं पाता है, किसी को बोलने नहीं दिया जाता है। नाली बनवाई जाए, नाली के अंदर सही हुई पाइपें हैं। पद चाहे विधायक बन जाए या कोई मंत्री बन जाए, पद को सर पे नहीं बिठाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जमीन पर रह के काम करें। आज अगर मैं इस सदन में आया हूँ तो मैं सीखने के लिए आया हूँ, मुझे समझने के लिए आया हूँ, और हमारे साथियों से कहने भी आया हूँ कि आप वास्तव में बहुत संघर्ष करते हैं, और सत्ता पक्ष के भी हमारे साथी जो बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत मेहनत का काम है। दूसरे राज्य का है, राज्य सरकार का है, और इसमें बड़े बड़े बात करके मैं उचित नहीं समझता। इसलिए मैंने एक लाइन में जवाब दिया है, जिस दिन अहिरन का पानी फूटा घाट में आएगा वहाँ पर सरजू बगीचा में मुझे बोलिंग चाहिए। सरजू बगीचा की नाली बनवाना है। सरजू बगीचा के अंदर जो गंदी नाली का पाइप आया है वो बनवा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका बहुत अच्छा सवाल किया। महापौर जी को बोलने का अवसर दिया जाए, बात नहीं है।
काम करते हैं। तो सभा स्थगित की जाती है, इसके बाद सब लोग लंच की व्यवस्था लंच करके जाएंगे, सभा स्थगित की जाती है अनिश्चितकाल के लिए। 1 घंटे जब ये तय हो चुका था कि कार्यवाही के बाद में महापौर जी जवाब देंगे, जब सम्मानीय महापौर जी जवाब दे रहे थे तो जिस तरीके से रमा बघेल पार्षद बदतमीजी के साथ में पेश आया, बार बार सीनियर लोगों के समझाने के बावजूद सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के जो नेता प्रतिपक्ष के हैं और जो लोग सचेतक है, ये द्वारा भी कि महापौर को बोलने का मौका दिया जाए, उसके बाद भी व्यवधान डाला गया। मैं सदन में पार्षद रामा बघेल को 1 घंटे के लिए निलंबित करता हूं। मेहरबानी करके इस सदन में से बाहर चले जाएं और सदन की आगे की कार्रवाई यहाँ के निगम सचिव के द्वारा शुरू की जाए। बजट जो है वो काल्पनिक बजट ज़्यादा होता है, यथार्थ में कम हो जाता है। बजट नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा बनाया जाता है। चूँकि यहाँ 70 जनप्रतिनिधि जो पार्षद के रूप में चुन के आए, उन्हीं के बीच से महापौर है और सभापति। हर पार्षदों को शहर हित की चिंता है, अपने अपने वार्ड की चिंता है, क्योंकि वो जीत के आए हैं। जो बिलासपुर नगर निगम के द्वारा जो मौलिक जो है अधिकार हैं, जो अपने साफ सफाई, बिजली, नाली, पानी, जो भी योजनाएं हैं, नगर निगम का जो अपना काम है, वो काम में नगर निगम कहीं ना कहीं अक्षम साबित हुई। चाहे कोई भी योजना ले लो, साफ सफाई के से लेके आप चाहे संपत्ति कर का मुद्दा हो, बड़ी योजनाएं जैसे चल रही अर्पा योजना हो, उसमें बैराज का निर्माण तो किया जा रहा, नाला गायब है। नाले के लिए अभी टेंडर कर रहे हैं, जब बैराज बन जाएगा गंदा पानी जमा हो जाएगा, गंदा पानी के ज़मीन के अंदर चला जाएगा। जब आंत शोध महामारी ये बीमारियां फैल जाएगी, तब नाला बनेगा, तो क्या मतलब। तो नगर निगम की कार्य योजना कहीं ना कहीं गड़बड़ है, वो एक लाइन से काम नहीं कर रही। अमृत मिशन योजना का भी वही हाल है, ढाक के चले 3 पात, अभी तक पाइप बिछाए हुए। जब हमने सवाल किया अहिरन नदी का पानी आएगा, तो पानी का भी अता पता नहीं, केवल पाइपलाइन बिछाए पड़े हैं। और जो नगर निगम के बोरिंग के पानी है, जो पानी टंकी पानी, उस पानी को कनेक्शन में जोड़ दिया जा रहा है और लाखों करोड़ों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। तो ये क्या लोक लुभाना? ये तो बोगस बजट है, हम कहेंगे। जब तक ये यथार्थ में, क्योंकि पिछले साल का भी बजट में आप देखें 60% से ज़्यादा का काम नहीं हो पाया। बजट जितने का बनाया गया था 50-60%। तो बजट ऐसा होना चाहिए जो हर नागरिक के काम आए। बिलासपुर नगर निगम को महानगर की ओर बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं, जिसमें बहुत सारे योजनाएं हैं। महिलाओं के लिए अलग से गार्डन बनाने का इसमें प्रस्ताव है, जो नदी के उस पार बहुत बड़े स्थान पर गार्डन बनेगा। उसी तरह से बड़े बुजुर्ग जो वृद्ध हो जाते हैं, उनके लिए अलग से गार्डन का प्रावधान किया गया है। जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण योजना है अर्पा मैया, उसके लिए नगर निगम बिलासपुर के अंतर्गत जो 18 किलोमीटर दोनों तरफ का नदी के किनारे किनारे है, उसके लिए बड़े नाला का और एसटीपी का भी प्रावधान किया गया है। इस तरह से नगर निगम बिलासपुर में एक बहुत बड़ा भवन, जो बैठक हमारे सामान्य सभा की बैठक के लिए बनाया जाएगा, उसका भी इसमें प्रावधान है। इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं को शामिल करके 9 अरब 43 करोड़ और 46 लाख रुपए का बजट पास किया गया है। मैं आज सामान्य सभा में आया। वैसे तो लगभग सभी पार्षदों और महापौर जी, सभापति जी नगर निगम के साथ, प्रशासन के साथ तालमेल से सब काम कर ही रहे थे, लेकिन मेरी बड़ी इच्छा थी। जीवन एक सीखने का नाम है और इसे सीखना ज़रूर चाहिए। इसलिए मैं आज ये भी सीखने के लिए आया था कि जो हमारा नगर निगम है, इसकी सामान्य सभा में जो है क्या क्या चीज़ें जो हैं, किस प्रकार से हमारे पार्षद साथी चर्चा करते हैं, किस प्रकार से क्या करते हैं। तो एक छोटा सा विषय था, मेरे मन में था कि सीखना भी चाहिए और सीखते रहना चाहिए। इसमें छोटी बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ की सम्मानीय जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर छत्तीसगढ़ की सर्वोच्च जो सदन है विधानसभा, उसमें अपना सदस्य बना के भेजा है। तो वहाँ तो मैं बात रखता ही, वहाँ तो हमें सीखते ही रहते हैं, वहाँ अपना काम करते हैं। क्षेत्र की जनता की मांग लगातार, सबसे ज़्यादा प्रश्न कोशिश करता हूँ, लगाता हूँ, सबसे ज़्यादा बिलासपुर के लिए मांग करता हूँ। दूसरी बात ये थी कि जो पीड़ाएँ हैं पार्षदों की, एल्डरमैनों की जो पीड़ा होती है, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, उनकी पीड़ा भी मैं महसूस करना चाहता था कि वो क्या काम करते हैं और
मेरे मन में इच्छा थी कि हम किस प्रकार से मैं अपने शहर को बेहतर बना सकता हूँ, किस प्रकार से बिलासपुर नगर निगम को हम और अच्छा बना सकते हैं, बिलासपुर शहर को और अच्छा बना सकते हैं। साथ ही साथ ये सब चीज़ें थी, तो ये सब चीज़ें को लेकर मैं यहाँ पर सामान्य सभा में आया था और मुझे सम्मानीय अध्यक्ष महोदय जी ने बोलने का अवसर दिया और मैंने कोशिश करी अपनी बातें रखने की। और चूँकि पहली बार हम लोग 4 करोड़ रुपए विधायक निधि की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, तो छोटी छोटी समस्याएं हैं वार्ड पार्षदों की, तो मैं अपनी ओर से आज सदन में घोषणा किया हूं कि मैं इसके लिए 2 करोड़ रुपए अपनी विधायक निधि से जो है 4 करोड़ में से वो नगर निगम को दूंगा, जिसमें कि प्रत्येक वार्ड जो है मेरे विधानसभा में 40 वार्ड है, तो उन 40 वार्डों में 5-5 लाख रुपए जो है प्रत्येक पार्षद को मैं दूंगा, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो। 2 करोड़ रुपये मैं दूंगा ताकि